हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्प्रेड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम वोकेब सीख रहे हैं। ओके में हम फ्रेजल वर्ब कर रहे थे, वहीं से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज की हमारी फ्रेजल वर्ब है डू अवे विद। डू अवे विद फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जो मैंने फ्रेजल वर्ब लिए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड है एग्जाम में, तो आप इनको नोट डाउन करिएगा मेरे साथ। डू अवे विथ का मीनिंग होता है टू अबोलिश, समाप्त करना, मर्डर करना किसी का। उसके लिए हम इस फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं टू अबोलिश, मर्डर इसका मीनिंग होता है। फर्स्ट मीनिंग है इसका पुट एन एंड टू रिमूव, ख़त्म कर दो या दूर कर दो, इसके लिए वर्ड आता है। इंग्लिश कैन नॉट डू अवे विद आवर मदर टंग। इंग्लिश कैन नॉट डू अवे विद आवर मदर टंग। इंग्लिश हमारी मदर टंग को, हमारी मातृभाषा को ख़त्म नहीं कर सकती, उसे समाप्त नहीं कर सकती, ख़त्म नहीं कर सकती। इसके लिए हमने यहाँ पर डू अवे विद का वर्ड फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट इसका मीनिंग है, सेकंड मीनिंग इसका मर्डर। मर्डर इसका सेकंड मीनिंग है ही डिड नॉट हैव द करेज टू डू अवे विद हिज फ्रेंड। ही डिड नॉट हैव द करेज टू डू अवे विद हिज फ्रेंड। उसने अपने मित्र के साहस को मरने नहीं दिया। हमने यहाँ पर डू अवे विद का सेकंड मीनिंग लिया है मर्डर के लिए कि उसने अपने मित्र के साहस को मरने नहीं दिया। आई होप आपको दोनों एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है हमारी फ्रेजल वर्ब डू फोर। डू फोर का मीनिंग होता है टू डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना, नष्ट करना। विदाउट द कॉन्ट्रैक्ट वी आर डन फॉर। बिना उस कॉन्ट्रैक्ट के हम बर्बाद हैं। यहाँ पर डू फोर का मीनिंग है बर्बाद के लिए आया है, बिना उस कॉन्ट्रैक्ट के हम बर्बाद हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है फ्रेजल वर्ब हमारा डू अप। डू अप का फर्स्ट मीनिंग है टू रिपेयर और सेकंड मीनिंग है इसका डेकोरेट। दोनों मीनिंग देखते हैं हम। एग्जाम्पल, ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी टू डू अप हिज न्यू हाउस। उसने अपने नए घर की रिपेयर करने के लिए बहुत अधिक पैसा खर्च कर दिया। उसने अपने नए घर को रिपेयर करने के लिए बहुत अधिक पैसा खर्च कर दिया। तो हमने इसका फर्स्ट मीनिंग देखा, अब इसका सेकंड मीनिंग देख लेते हैं। टू फास्टन समथिंग, किसी चीज़ को बांधना, उसे संवारने के, ड्रेसअप करने के लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं डू अप का। कैन यू हेल्प मी डू अप माई ड्रेस। क्या आप मेरी ड्रेस को संवारने में मदद कर सकते हैं। क्या आप मेरी ड्रेस को संवारने में मदद कर सकते हैं, उसे बांधने में मदद कर सकते हैं। तो आप इस तरह से इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है डू विदाउट। डू विदाउट हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है, उसका मीनिंग होता है बिना किसी चीज़ के मैनेज करना। डू विदाउट, बिना किसी के मैनेज करना। टू मैनेज इन द अब्सेंस ऑफ समथिंग, बिना किसी चीज़ के अभाव में मैनेज करना। जब कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती उसके बिना हमें मैनेज करना होता है। तो टू विदाउट हमने ये फ्रेजल वर्ब का यहाँ पे यूज़ किया है। आई हैव बीन डूइंग विदाउट अ रेनकोट फॉर द लास्ट 3 years। आई हैव बिन डूइंग विदाउट अ रेनकोट फॉर द लास्ट 3 years। मैं पिछले 3 सालों से बिना रेनकोट के मैनेज करता आ रहा हूँ। कि यहाँ पर हमने डू विदाउट फ्रेजल वर्ब का यूज किया है। इसका मीनिंग होता है बिना किसी चीज़ के अभाव में मैनेज करना। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ड्रीम ऑफ। ड्रीम ऑफ का मीनिंग होता है टू इमेजिनेट। हम ड्रीम देखते हैं, कोई सपना देखते हैं, इट मीन्स हम कल्पना कर रहे हैं। वो ड्रीम क्या होती है, हमारी इमेजिन होती है। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको याद रहेगा वर्ड। टू थिंक अबाउट समथिंग दैट यू वांट वेरी मच। टू थिंक अबाउट समथिंग, आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, दैट यू वांट वेरी मच, जो आपको बहुत अधिक प्यारी होती है, बहुत अधिक आपको अच्छी लगती है, उसके बारे में आप सोच रहे हैं, जिसके आपको चाहना है, आप उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। आई ड्रीम ऑफ वन डे वर्किंग फॉर माई सेल्फ। आई ड्रीम ऑफ वन डे वर्किंग फॉर माई सेल्फ। मैं एक दिन अपने काम के लिए सपना देखता हूँ। उसका क्या है, काम करने का ड्रीम है, उसके लिए वो क्या करता है, ड्रीम करता है, सपना देखता है। तो यहाँ पर हमने ये एग्जाम्पल रिलेट किया है। ड्रीम ऑफ का मीनिंग होता है टू इमेजिन, कल्पना करना। ड्रेस अप हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है। ड्रेस डाउन हमारा नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है। ड्रेस डाउन का मीनिंग होता है टू स्कॉल्ड। आपको वर्ड से क्लियर हो रहा होगा, ड्रेस डाउन, टू स्कॉल्ड इट मीन्स बेइज्जती, डांटना, बेइज्जती महसूस करना। जब ड्रेस डाउन हो जाती है तो हम क्या करते हैं, बेइज्जती महसूस करते हैं। आपको ये भी इजीली याद रहेगा, आप हिंट लगा सकते हैं वर्ड का।
उसके मीनिंग से। तो टू स्कॉल्ड डांटना, व्हेन समवन हैज़ डन समथिंग रॉन्ग, जब कोई कुछ गलत करता है तो हम क्या करते हैं, उसको स्कॉल्ड करते हैं, डांटते हैं। तो इस फ्रेजल वर्ब का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ड्रेस डाउन, टू स्कॉल्ड, डांटने के लिए। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ड्रिफ्ट ऑफ। ड्रिफ्ट ऑफ का मीनिंग होता है टू फॉल एस्लीप। टू फॉल एस्लीप होता है सो जाना। जब हम थकान के कारण सो जाते हैं, थके हुए होने के कारण हम सो जाते हैं, कि हेडक हो जाती है, तब हम थका हुआ महसूस करते हैं, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं, ड्रिफ्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज़ करते हैं। बिकॉज ऑफ बीइंग टायर्ड, थके होने के कारण, आई ड्रिफ्टेड ऑफ विद माई बुक्स, मैं अपनी बुक्स के साथ सो गया, मैं अपनी बुक्स पर सो गया, आप ये वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्राइव एट हमारी फ्रेजल वर्ब है टू ट्राई टू से, कहने की कोशिश करना। ड्राइव एट का मीनिंग होता है टू ट्राई टू से, कहने की कोशिश करना, ये इसका मीनिंग होता है। आप इसको डेली लाइफ में भी इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, मैं समझ नहीं सका, व्हाट ही वॉज ड्राइविंग एट, वह क्या कहने की कोशिश कर रहा था। व्हाट ही वॉज ट्राइंग टू से, आप ट्राइंग टू से की जगह इसके प्लेस पर आप ड्राइविंग एट वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। डेली लाइफ में आप इसका वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, डेली लाइफ में आप ऐसा बोल सकते हैं, व्हाट ही वाज ड्राइविंग एट, वह क्या कहने की कोशिश कर रहा था। ओके फ्रेंड, आई होप आपको वर्ड क्लियर हो रहे होंगे और उनके एग्जाम्पल भी। नेक्स्ट है ड्रॉप बाई इन। ड्रॉप के साथ आप बाई और इन दोनों प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड, दोनों आती हैं इनके साथ। फ्रेजल वर्ब इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं फ्रेंड्स। ड्रॉप बाई इन, टू विजिट इनफॉर्मली, बिना पूर्व सूचना के जाना, बिना किसी पूर्व सूचना के किसी से मिलना, किसी के घर जाने के लिए आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं फ्रेजल वर्ब का। माई फ्रेंड ड्रॉप्ड बाई रानीज हाउस टू आस्क फॉर हर मनी। माई फ्रेंड ड्रॉप्ड बाई रानीज हाउस टू आस्क फॉर हर मनी, मेरा मित्र फॉर हर मनी, अपने धन के लिए, अपने पैसे के लिए रानी के घर बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंच गया। ड्रॉप्ड बाई, ड्रॉप्ड बाई हमने यहाँ पर यूज किया है, बिना पूर्व सूचना के रानी के घर पहुँच गया। ओके फ्रेंड, तो हमने कुछ ये फ्रेजल वर्ब किए, इंपॉर्टेंट हैं सभी फ्रेजल वर्ब, आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करिएगा और इनको रिवाइज भी करते रहिएगा। ओके फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ में अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके फ्रेंड, जिससे सभी इसका लाभ उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें फ्रेंड्स। Thanks for watching. Take care. Bye bye.